पहुंच रही हूँ। हाँ, बस इंजेक्शन ही ढूंढ रही हूँ। इतनी देर लगाओगी तो कैसे चलेगा अनु? यू हैव फेल्ड और पेशेंट तो मर गया। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, ट्रेनिंग है। और वैसे भी सीनियर्स होने के नाते तो इतना फर्ज बनता है ना हमारा। ये तुम लोगों ने सही नहीं किया। क्या क्या सही नहीं किया अनु? अरे तुम्हें तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए। और देखो ना, हमारी आज अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है ना? क्या हो रहा है यहाँ? मेट्रन, देखिए ना, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? अनु, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हम तो बस। मेट्रन, आप चाहे तो आप मेरा फोन भी चेक कर सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग है। इससे मुझे कॉल के। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। कभी कभी तो लगता है ना कि मैं हॉस्पिटल नहीं आंगनवाड़ी चला रही हूँ। चलिए जाइए, राउंड पे जाइए। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? जाओ। नर्स का पेशा कठिन और निस्वार्थ काम की जीती जागती मिसाल है। मरीजों की देखभाल करना, उन्हें दवा देना, डॉक्टर की मदद करना, अपने हर कर्तव्य का पूरी जिम्मेदारी से पालन करना। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो छोटी सी भूल भी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है। इस बात के मद्देनजर एक अस्पताल में नर्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अनु भी एक नर्स है जो अस्पताल के अपने साथियों के मजाक की शिकार हुई। कार्यस्थल पर अक्सर सीनियर्स अपने जूनियर्स की खिंचाई करते हैं, लेकिन यह सब अगर आत्मीयता बढ़ाने की मंशा से किया गया हो तो कोई हर्ज नहीं। मगर कौन सी बात कब किसी के स्वाभिमान या आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा दे, ये कोई नहीं कह सकता। तमाम शिकायतों के बावजूद किसी ने भी अनु की बात पर ध्यान नहीं दिया। अब देखना यह है कि अनु के साथ हो रहा यह बर्ताव इस कहानी को क्या मोड़ देगा। ऐसा क्यों करते हैं आप बाबा? और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? जब देर रात से जवान बेटी घर लौटेगी तो बाप को नींद कैसे आएगी? बस कीजिए बाबा, मैं ये इमोशनल ड्रामा के लिए ना बहुत थक चुकी हूँ। इमोशनल ड्रामा? जब तेरे बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा, समझी? अच्छा सुनो, बहुत थक गई होगी तुम, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म कर। मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, वो वहाँ रोटी रखी हुई है और फ्रिज में सब्जी और दाल गर्म कर लेना। ठीक है। ध्यान से, हाथ वाथ मत जला लेना। बाबा, आप कब ताने मारना बंद करोगे? छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, कर लूंगी सब।
ढंग से नहीं होता। कहा था ना ध्यान से काम करना। अरे ये लड़की, अरे तुम्हारा हाथ तो नहीं जला, देखो तो। बस बस, ये लीजिए, अरे मैडम रख चैन। लीजिए। गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। जल्दी से रेडी हो जाओ। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज रेडी? यस सर। गुड। ऑपरेशन शुरू करते हैं। स्केपल। स्केपल। आई वांट स्केपल। सॉरी। मैटर, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये? मजाक है ये? मजाक है ये? इसको फिर से स्टरलाइज करना पड़ेगा। मैटर, अगली बार से यहां उसी नर्स को रखिएगा जो अपना काम अच्छे से जानती हो, और ऐसी नॉनसेंस बातों के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही पेशेंस। कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर? कहां से चले आते हैं? सॉरी डॉक्टर। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? किसी की जान बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जान लेना उतना ही आसान। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट फ्रॉम हियर। डॉक्टर, मैं दूसरा स्टरलाइज सेट लेकर आती हूँ। गो प्लीज। कहां से चले आते हैं? बस चेक करो। कर क्या रही थी तुम अंदर? तुम्हारा ध्यान किधर था? मेट्रन मैम, वो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, समझी? सुनो, वो रूम नंबर 308 के पेशेंट को मैंने इंजेक्शन दे दिया है। और वो जो दवाइयाँ मैंने तुमसे कही थी, प्लीज चेक करो ना, आ गई है कि नहीं। अरे थोड़ी और कोशिश करो। आई मीन पोयम वोयम सुनाओ, फिर मैं सोचूंगी। एक मिनट। हाँ, अरे वाह, बहुत। सुनो, वो ड्यूटी वाला रजिस्टर देना। तुमने जो दवाइयाँ बोली थी ना, वो आ गया है।
किसी की जान बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जान लेना उतना ही आसान। One, two, three. क्या हुआ था? वो सर मैं कहाँ गई थी? रेस्ट रूम में क्या थीसिस लिख रही थी? आज अगर अन्नू नहीं होती तो ये पेशेंट तो मर ही गया होता। सॉरी मेट्रन, मैं वो बस इतनी लापरवाही नहीं चलेगी। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार रहना आप, समझी? इज फाइन। मैम सॉरी मैम सॉरी मैम। अनु अभी आई नहीं है, आती ही होगी। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अन्नू, यस। मैं विकास खन्ना की पत्नी। उनकी जान बचाने के लिए आपका थैंक यू। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। दीदी आपके लिए। अरे थैंक यू। क्या मैं बैठ सकता हूँ? सर? कैन आई? हाँ सर, श्योर, प्लीज। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तुम्हारी मम्मी ने बनाया? नहीं सर, पापा ने। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, श्योर। यमी, तुम्हारे पापा तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू सर। मेरी तरफ से उनकी तारीफ कर देना। एक्चुअली कल ओटी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे यूजुअली मैं ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ। नहीं सर, गलती मेरी थी। नो डोंट से। कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और हाँ, कल तुमने खन्ना की जान बचाई। यू डिड वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ अर्जेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम रोजाना लंच यहीं पे करती हो? हाँ सर। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा खाना चुराने के लिए आऊंगा।
फाइल्स दो। डॉक्टर मैडम, बहुत बुरी हालत है क्या? ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं, सिंपल सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। क्यों झूठ बोल रही है डॉक्टर मैडम? इतनी सिंपल बीमारी के लिए इतने दिन यहाँ एडमिट करवाता क्या कोई? एक राज की बात बोलूं, वो क्या है ना कि अपनी जो मैट्रिन है ना, वो आपको बहुत पसंद करती है, इसलिए तो जबरदस्ती हमने आपको यहाँ रखा है। 100 mg 2 बार। लेकिन डॉक्टर 100 mg ज़्यादा नहीं होगा? नहीं। लेकिन डॉक्टर सक्सेना ने तो... तुम कहना क्या चाहती हो? सॉरी, आप दवाई लेते रहिए, ठीक हो जाएंगे जल्दी। तुम बाहर आओ मेरे से। ये तुम क्या कर रही थी अंदर? डॉक्टर ये देखिए, प्लेटलेट्स लेवल कितना लो है। बीपी, आरबीसी का वो देखा आपने? लेकिन इन लेवल्स पर तो डॉक्टर सक्सेना पहले से... बस ये लो डॉक्टर मेहम साहब, खुद डायग्नोसिस करो और दवाई लिखो। वेट, अब प्लीज, वेरी सॉरी डॉक्टर। देखो मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ, तो बेहतर होगा कि हम अपना काम करें। और अगर प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करना है तो पहले अपने काम में परफेक्शन लाओ। अंडरस्टैंड? ये लो डॉक्टर मेहम साहब, खुद डायग्नोसिस करो और दवाई लिखो। और अगर प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करना है तो पहले अपने काम में परफेक्शन लाओ। रघुवीर जी, आपकी दवाई का टाइम। आराम से। ये मेडिसिन भी कल चाहिए। ओके। लिख लो। मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ऑक्सीजन का इंतजाम करो जल्दी। काम डाउन। सर दोपहर तक तो ये स्टेबल थे, अभी आधे घंटे पहले इनकी हालत बिगड़ी है। तुमने ये डोज क्यों बढ़ाई? क्यों बढ़ाई तुमने ये डोज? सर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि डोज बढ़ाने की वजह से इनकी ये हालत नहीं हुई है। तो आप ही बताइए कैसे हो गया? सिस्टर, तुमने कितनी टैबलेट दी थी? एक, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में था। सर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। आप कहना क्या चाहती हैं?
ऐसा क्यों करूंगी? सर, अपनी गलतियों को दूसरों के सर पर मत डालिए। डॉक्टर रूही, जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। ऑन योर फेलियर्स। मन्नत मांगी कि इस पेशेंट को कुछ ना हो। अगर कुछ हो गया तो आई विल होल्ड यू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर को लोग भगवान के समान समझते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन अगर जलन और बदले की भावना में ये रक्षक भक्षक बन जाएं तो फिर क्या कहा जाए। डॉक्टर रूही को सबकी नजरों में गलत साबित करने के लिए अनु ने बेहद खतरनाक हरकत की है। उसने अपने फर्ज से गद्दारी तो की ही, साथ ही साथ एक पेशेंट की जान से खिलवाड़ भी किया है। अनु ने जो किया है वो अपराध है और इस अपराध का सारा दोष डॉक्टर रूही पर मढ़ दिया गया है। तो क्या अब अनु का बदला पूरा हो गया है या अभी बात और बिगड़नी बाकी है? डॉक्टर रूही, बहुत शौक है ना डॉक्टरी की पढ़ाई करने का। आज मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज करवा के रहूंगी। कर क्या रही हो? हाँ, मैट्रिन, वो मैं ये इंजेक्शन क्यों निकाला है? मैं मैट्रिन, वो मैं ये दवाई क्यों दे रही थी तुम? मैट्रिन, वो ये तो प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखा है। कर क्या रही थी तुम? वो मैं रुको, अभी बताती हूँ मैं डीन को। नहीं मैट्रिन, मेटन, मेटन प्लीज मेरी बात सुनिए। मेटन, मेटन, मेटन देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मैं वही इंजेक्शन दे रही थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। इस प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, समझी? वो डॉक्टर ने ओरली कहा था। अगर ऐसा था तो तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? तुम चलो डीन के पास, वही दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं मेटन, मेटन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इधर आइए। क्या बात सुन तुम्हारी? मेटन मेरी बात सुन लीजिए वरना क्या? वरना पछताओगी। तुम छोड़ो मेरा हाथ। गिर गई, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। हाँ 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 हाँ, चलो चलो स्ट्रेचर लेकर आना। दिस
दिस इज इंटायरली ऑन यू डॉक्टर रूही। कल सुबह डिसिप्लिनरी कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। सर वो पहले स्टेबल थे, थोड़ी देर पहले। नो, ये सारे के सारे एक्सक्यूजेस डिसिप्लिनरी कमेटी के लिए बचा के रखिए, वहां पर काम आएंगे आपके लिए। हेलो, ओके, मैं अभी आया। हेलो, कैसी है ये? ज़्यादा चोट तो नहीं है? बेटर देन एक्सपेक्टेड सर। सर वाइटल्स अभी स्टेबल हैं और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 घंटे में ये होश में भी आ जाएंगी। गुड। इस बात का ध्यान रहे कि काफ़ी लंबे समय से ये हमारे साथ काम कर रही हैं। फुल फोकस ऑन हर रिकवरी। एब्सोल्युटली सर। सिस्टर, जब तक इन्हें होश ना आ जाए आप इनके साथ रहें। सिस्टर जाओ लेके आओ। मैडम 302 का रिपोर्ट फाइल दीजिए। गलत है, ये नहीं है। सॉरी। ये लीजिए। मैडम मैट्रन मैम जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। मतलब 3 गायब। डॉक्टर वो मेट्रन कैसी है? देखिए उन्हें किसी भी वक्त होश आ जाएगा। स्माइल करो, खुशखबरी दी है। मैडम ये रहा 3 से 4 के बीच का फुटेज। एक मिनट पीछे करना।
हम जान सकते हैं कि इसके बाद वो कहाँ गई थी? हाँ मैम। सुनो, वो डॉक्टर सक्सेना तुम्हें बुला रहे थे, लग रहा था कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, मैं भी आता हूँ, तब तक आप यहाँ ध्यान रखना। निशा, निशा, निशा जल्दी चलो, आईसीयू में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। टीमों ने सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाया, चलो जल्दी चलें। लेकिन हुआ क्या है? जल्दी। निशा, क्या हुआ? सब ऐसे भाग क्यों रहे? वो आईसीयू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अनु कहाँ है? पता नहीं, पर अभी तो मेरे पीछे थी वो, और उसी ने तो मुझे मैट्रन के रूम से बुलाया है। अनु, अनु मैट्रन के रूम में? जल्दी आओ मेरे साथ। अनु, अनु तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, दरवाजा खोलो। अब तुम बच नहीं सकती। अनु, अनु दरवाजा खोलो। तुम पकड़ी जा चुकी हो। अनु दरवाजा हम तोड़ देंगे। अनु हम दरवाजा तोड़ देंगे। अनु, अनु दरवाजा खोलो। तुम पकड़ी जा चुकी हो। अनु, अनु दरवाजा खोलो। लगता तो भाग गई। मैट्रन, मैट्रन, मैट्रन। डॉक्टर, अरे अनु, अनु, अनु क्या हुआ? अरे अनु क्या कर रही है तू? अनु तू क्या कर रही है? बाबा मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। अरे कहाँ जाना है? बाबा, सब बहुत हो गया, क्या चल रहा है सब? बाबा बैग। 1 मिनट रुक तू। हेलो, क्या है?
ये क्या किया तूने बेटा? पापा मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं तुम, अरे ये सब क्या है? वैसे वो हॉस्पिटल वाले क्या तुम? पापा मुझे जाने नहीं नहीं, तुम रुको, तुम कहीं नहीं, क्या मेरे पापा है? तुम कहीं नहीं मुझे जाने दी। पापा 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 दरवाजा खोलिए। बाबा बाबा प्लीज मुझे जाने दो। बाबा दरवाजा खोलो। बाबा दरवाजा खोलो। बाबा पुलिस को फोन मत करो। बाबा पुलिस को फोन मत करो प्लीज। बाबा मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो बाबा। बाबा हेलो, छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए। बाबा बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा बाबा मुझे जेल नहीं जाना। छोड़ो। क्यों किया तूने ये सब? आप लोगों की वजह से किया है मैंने ये सब। आप सबकी वजह से। बचपन से लेके आज तक मुझे किसी ने भी मेरे काम में सराहा नहीं है बाबा। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को प्रूव करने के लिए किया है बाबा मैंने, अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन तेरा ये तरीका सही नहीं था। चलो बिठाओ गाड़ी में इसे। बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा छोड़ो, छोड़ो। बाबा बाबा मुझे जेल नहीं जाना। बाबा जलन की भावना को लोग अक्सर मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक शांत ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर खौलती रहती है और फूटने पर आपका सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, जैसा कि अनु के साथ हुआ। अनु ने सारे अपराधों को पूरे होशो हवास में अंजाम दिया और अपने पेशेंट्स की जान लेने की कोशिश करके उसने अपने पेशे को अपमानित भी किया। यहां अनु के पिता की हिम्मत और ईमानदारी की दाद देनी होगी, जिन्होंने अपनी बेटी को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया। उनका यह कदम बेहद सराहनीय है। अनु को रघुवीर और मेट्रन की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईर्ष्या की भावना अगर अनियंत्रित हो जाए तो फिर इसमें बहकर इंसान सिर्फ गलत फैसले ही ले सकता है। इसलिए ऐसी नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर बसने का मौका कभी नहीं देना। सावधान इंडिया। तो सावधान।